चलिए फिर से रीड कर रहे हैं हम उसे। चैप्टर 8 सिमेट्री, इसमें इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है वो, सिमेट्री अबाउंड्स इन नेचर when we see certain figures and evenly balanced proportions, we say they are symmetrical। का मतलब ये कहना चाहता है कि जब हम कोई कुछ निश्चित फिगर्स को देखते हैं जो कि इवनली बैलेंस्ड नजर आते हैं। इवनली बैलेंस्ड का मतलब अब मैं आपको इसमें यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, सबको दिख रहा है ना? और ट्रायंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने। पहले डेट आज की है 28 सितंबर 2021 और हमारी काम करते हैं, आपके लिए बिल्कुल नया जा रहा है ना। एक न्यू पेज बना दें, क्लास 7 चैप्टर 8 मैथ। आपने देखा ये एक ट्रायंगल है और बीच में एक लाइन ड्रॉ करी है। आप इसका लेफ्ट साइड और एक राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों बिल्कुल इक्वल पार्ट हो रखे हैं? लेफ्ट साइड का जो ट्रायंगल जो कटा है और राइट साइड में जो है वो दोनों बराबर बराबर लग रहे हैं ना, या नहीं लग रहे? लग रहे हैं ना। तो ये इस प्रकार के फिगर्स सिमेट्रिकल कहलाते हैं। और अगर ये जो जिसने अभी माइक ऑन किया था और वहां पे साउंड आ रहा था, वो अपना माइक ऑन मत करना, ठीक? ये वाला आपने पार्ट देखा, ये पार्ट सेम इसकी तरह आपको नजर आ रहा है। तो ये दो इस प्रकार के फिगर्स कहलाते हैं सिमेट्रिकल, ठीक? आपने सिमेट्रिकल फिगर उसमें भी देखते हैं, बहुत प्रकार के हैं। डेली लाइफ में आप सिमेट्रिकल फिगर्स देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला फिगर है, एरोप्लेन, है ना? क्योंकि अगर आप इसको बीच से ऐसे देखोगे तो बिल्कुल हाफ हाफ आपको दोनों तरफ दिखेगा, दिखेगा? यस और नो? तो ये इस प्रकार के फिगर सिमेट्रिकल फिगर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिकल, जिसमें हाँ, और सिमेट्री होने के लिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि कोई वर्टिकल लाइन हो, और कोई ये भी जरूरी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वो कोई सी भी हो सकती है। वो वर्टिकल लाइन से भी सिमेट्रिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल से भी सिमेट्रिकल हो सकता है, वो किसी स्लैंट लाइन से, स्लैंट का मतलब तिरछी, स्लैंटिंग लाइन से भी सिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक? वो किसी स्लैंट लाइन या तिरछी लाइन से भी सिमेट्रिकल आधा आधा बच सकता है। ओके, तो देखो ये लाइन कहना क्या चाहती थी जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, व्हेन वी सी सर्टेन फिगर्स
एंड इवनली बैलेंस। इवनली बैलेंस का मतलब दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस्ड है, जितना पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में है। तो वी से हम कहते हैं दे आर सिमेट्रिकल, दे आर सिमेट्रिकल। कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो सिमेट्रिकल फिगर्स के जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं? बताइए कोई एग्जांपल। हाँ जी, देखिए आपका जो पेंसिल है वो भी एक सिमेट्रिकल है ना? अगर बीच से लाइन करें तो हाफ हाफ हो जाएगी ना इधर उधर, ठीक। पेंसिल भी सिमेट्रिकल है। कोई भी बॉटल जो लेते हैं आप, मान लीजिए एक बॉटल है कैप वाली, ये भी सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? तो और थोड़े से एक आधा एग्जांपल आप भी बताइए मुझे। सोचिए, जल्दी सोचिए। टेलीविजन, हाँ टेलीविजन है, बेड भी है, बेड भी है, और लैपटॉप, बिल्कुल लैपटॉप भी हो सकता है, बिल्कुल। और बुक भी सिमेट्रिकल हो जाती है, बिल्कुल सही। और डोर सिमेट्रिकल हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वाला है ना, ये आपका मॉर्टिन कॉइल, याद है? मॉर्टिन कॉइल, गुड नाइट कॉइल, वो जो कॉइल कह रहा, सॉरी, रिफिल रिफिल रिफिल, बिल्कुल ऐसी बॉटल होती है ना लगभग। तो ये भी तो सिमेट्रिकल है। सॉरी, वो बेटा मेरे पास ना एक पेन टैबलेट है, पेन टैबलेट, एक पेन है मेरे पास और एक टैबलेट है जिससे मैं काम करता हूँ। आपको दिखाया नहीं पहले कभी मैंने? सबको तो दिखाया नहीं? दिखाया? एक वीक है, क्या बोल रहे हो बेटा? सर आप पेन से लिखते हो ना? हाँ मैं पेन से लिखता हूँ, पेन है, पेन से बना पेन से। चलिए आगे बात करते हैं। तो सिमेट्रिकल एटलीस्ट समझ में आ रहा है, जो दो हिस्सों में बट जाए बराबर बराबर। तो एक बात बताइए, सिमेट्रिकल होने के लिए क्या वर्टिकल लाइन होना, हॉरिजॉन्टल लाइन होना जरूरी है? वो तो कोई सी भी लाइन हो सकती है ना, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, या फिर स्लैंटिंग भी हो सकती है। स्लैंटिंग माने सिर्फ टेढ़ी, वो कैसी भी हो सकती है। क्लियर? जैसे कि मैं आपके सामने एक फिगर और बनाता हूँ, ये इसमें दिखाता हूँ। शेप है हमारे पास, इधर शेप की लेते हैं। हाँ, ये हमने क्या बनाया है, कुछ बता सकता है? स्क्वायर बनाया है ना? ठीक। अगर हम इसको वर्टिकल लाइन ले तो दो टुकड़ों में हो गया, बिल्कुल इक्वल इक्वल। ठीक, एक और ले लेते हैं। तो ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हो गया। इसके अलावा ये फिर यहाँ से भी तो हो सकता है, दो टुकड़ों में। एक इधर का ट्राइंगल बच गया, एक इधर ट्राइंगल बच गया, है ना? हाँ। एक और लेते हैं कोई। तो इसमें सिमेट्री लाइन, कितनी सिमेट्रिकल लाइन बनी बताइए बेटा? इस स्क्वायर में हमने कितनी लाइंस बनाई है सिमेट्रिकल, जो इनको दो दो टुकड़ों में काट रही हैं? कितनी लाइंस हैं? है ना?
अब आप बात करते हैं, ये हमने स्क्वायर में तो 4 बना दी, ठीक। अगर यही एक फिगर हम और बनाते, मान लीजिए हमने एक ये रेक्टेंगल बना दिया, इसके लिए भी हम 4 लाइन बना सकते हैं क्या? करके देखें। एक तो ये बन जाएगी, ठीक। एक और बनाते हैं, एक ये बन जाएगी, बराबर बराबर टुकड़ों में कटने वाली। और एक्चुअली में सिमेट्रिकल पता क्या होता है कि अगर किसी फिगर के सामने उसका शीशा रख दिया जाए तो वो जैसा अंदर दिखेगा वैसे ही बाहर दिखना चाहिए। तो ये रेड लाइन मालूम है क्या? ये शीशा है, मिरर है। मान लीजिए ऊपर वाला देख रहा है अपने आप को, अंदर कैसा दिखेगा? नीचे के हिसाब से दिखेगा ना, उसको अपने आप को वो नीचे जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। लेफ्ट वाला पार्ट अगर अपने आप को शीशे में देखना चाहता है वर्टिकल वाले मिरर में, तो उसको कैसा दिखेगा? राइट के हिसाब से अंदर दिखेगा। और अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ये मान लीजिए मिरर है, ठीक है, और मैं इसमें एक फिगर बनाता हूं। ये इस मिरर में देखना चाहता है, तो इस मिरर में ये कैसा दिखेगा? अंदर की तरफ दिखेगा। सॉरी, ऐसे ही दिखेगा ना? भाई कोई अगर मिरर में देखेगा अपने आप को तो मिरर में तो सेम वैसा ही दिखेगा, बस कैसा दिखेगा? थोड़ा सा लेफ्ट हैंड का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है बस। हम भी अगर मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड में दिखता है ना? तो सेम वही चीज हो जाएगी। मतलब अगर कोई फिगर इधर इस प्रकार से बनाया है तो अंदर जाके कैसे बनेगा? ये उतने ही डिस्टेंस पर ऐसे करके बनेगा। ठीक, तो ये है सिमेट्री करना, इसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? स्क्वायर में कितनी बनी? 1 2 3 और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। और इसके अंदर कितनी बनी? 1 2। क्योंकि यहां से अगर हम बात करें, अब आप कहेंगे इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर से भी तो हम मिला सकते हैं। अभी देख लेते हैं भाई, कॉर्नर कॉर्नर से मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं। अगर आप इसे कॉर्नर को मिलाते हो, ठीक, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होने के लिए मैंने आपको क्या समझाया अभी कि ये एक मिरर का हिस्सा होता है। मिरर मान लीजिए लाइन ऑफ सिमेट्री में आप देखो ये वाला हिस्सा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कहाँ दिखना चाहिए? किसी मिरर में कोई मिरर अगर ऐसा है, कोई पॉइंट ये कहाँ दिखना चाहिए? मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लगा रहा हूँ, इधर इधर। ये मान लीजिए ये ए है, तो वो बी बनेगा या सी बनेगा? कौन बनेगा? वो एक पॉइंट ए अपने आप को मिरर में देखेगा तो उसको अपना खुद का पॉइंट कहाँ दिखेगा? बी पर या सी पर? कहाँ दिखेगा? बी पर दिखेगा ना? बी पे बिल्कुल सामने सामने दिखेगा ना? टेढ़ा तो नहीं दिखेगा ना? मिरर में टेढ़ा नहीं, सीधा सीधा दिखता है, सामने सामने दिखता है सब चीजें। तो इसके लिए इसका अगर हम ये देखेंगे तो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इस पॉइंट को अगर ये पॉइंट मान रहे हैं तो यहां से यहां तक अगर हम देख लें कि ये तो भाई इधर जा रहा है, लेकिन ये तो 90 डिग्री नहीं बना रहा है ना, फिर तो इसका 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, तो इसका पॉइंट यहाँ बनना चाहिए था इतनी दूरी पर। ये वाला ए पॉइंट तो यहाँ बनना चाहिए था। फिर क्या बना हुआ है? आपको दिख रहा है ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है? नहीं, ऐसे बना हुआ नहीं बना हुआ ना? तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री गलत है। फिर यहाँ तो दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पे उसके बैक साइड में बिल्कुल
90 डिग्री पर दिख रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री पर पीछे की तरफ, इधर 90 डिग्री पर पीछे की तरफ। तो ये चल जाएगी, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, ये भी और ये भी, बट इसमें ये नहीं चलेंगी, ये दोनों चल जाएंगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा 90 डिग्री पर फिगर बनाता है, पीछे की तरफ बिल्कुल सीधाई में ले जाकर के, तिरछा ले जाकर के नहीं बनाता है, ध्यान रखना, याद रहेगा। अब जरा, तो इस लाइन को, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, ये मिरर लाइन है, क्या है ये, और इसी मिरर लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्लियर। अब आपने देखा कि ये स्क्वायर था, स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, मैं यहाँ फिगर्स के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, फिगर, और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, आप मुझे बताएंगे, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री और नेम ऑफ फिगर, नेम ऑफ, मान लीजिए पहला हमने लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या नाम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है किसे कहते हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसा ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना दिया, अगर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे और उसका लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं अगर, तो कैसे बना सकते हैं, एक यहां से खींच के यहां तक ला सकते हैं, एक हो गई, आधा आधा बट गया। इसके अलावा एक यहां से खींच के यहां तक बना सकते हैं, तीसरी यहां से यहां पे जा सकती है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसके अंदर, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसके अंदर, 3 लाइन खींच सकते हैं तीनों कॉर्नर से, जो उसको आधा आधा बांट देगा, ठीक है। रेक्टेंगल में कितना कर पाए थे हम, रेक्टेंगल में केवल तो 2 ही कर पाए थे, है ना। स्क्वायर में कितना कर पाए थे, स्क्वायर में हम कर पाए थे 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलर पेंटागन, इसकी रेगुलर पेंटागन, पेंटागन जानते हैं, रेगुलर पेंटागन होता है 5 साइड वाला, कौन सा वाला, 5 साइड वाला, हाँ तो बताता हूँ उसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 1 2 3, लेकिन रेगुलर पेंटागन में ना ऑल साइड इक्वल होती है, तो उसमें ना उसके 2 बराबर बराबर टुकड़े हो जाते हैं, तो 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं। मेरे से थोड़ा सा ये बना नहीं है, फिर से बनाता हूँ। एक दो गलती से ना हेक्सागन बन गया था, पेंटागन की वजह हेक्सागन बन गया। पेंटागन में 5 साइड होती है, थोड़ा सा बना। इसको बनाते हैं, देखो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, 1 2 3
4 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। 1 2 3 4 5। इसे इसलिए नहीं बोलेंगे कि इसका नाम नंबर ऑलरेडी दे दिया है ना। इसके अंदर ये 6 है, ये 6 साइड वाला है, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी? 1 2 3, फिर कॉर्नर कॉर्नर से जा सकता है 4 5 एंड ये आपके पास हो गया 6। ठीक है, अब हम क्या है, देखो इसको कहते हैं रेगुलर पेंटागन। क्या बोलते हैं इसे? रेगुलर पेंटागन। इसका नाम है रेगुलर हेक्सागन। तो स्क्वायर के बाद अगर आप रेगुलर पेंटागन बोलते हैं, रेगुलर पेंटागन, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 5। रेगुलर हेक्सागन इसमें रेगुलर में 5 कर सकते हैं, इसमें 6 कर सकते हैं। और उसी के बाद आगे आता है रेगुलर हेप्टागन। क्या नाम है? रेगुलर हेप्टागन। ये 7 साइड का होता है। फिर उसके बाद आता है रेगुलर ऑक्टागन, 8 साइड का। ठीक है, इसमें 7 लाइनें खींची जाएंगी, इसमें 8 लाइनें खींची जाएंगी। क्लियर? तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपने देख ली है। रेगुलर हेक्सागन में भी अगर आप यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6, इसको 7 नहीं देंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी 1 दे चुके हम, है ना, इस लाइन को। तो 6 लाइन ऐसे बनेगी। तो जल्दी से हम 8.1 पे आते हैं, इसे फिलअप करते हैं। सर बोलो बेटा। हाँ बेटा, ये बनानी है, ये बनानी है और अच्छे से बनाने की कोशिश करना। ये थोड़ा ड्राइंग वाला काम आ गया इस बार इस चैप्टर के अंदर। और कोई भी ड्राइंग पेन से नहीं बनेगी, सभी बच्चों को बोल दूं। कोई भी लाइन पेन से ड्रॉ नहीं की जाएगी, सब पेंसिल से होगा, स्केल से होगा। फिलअप में सबसे पहला मिरर लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे उसे? लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक। नंबर 2, अ रेगुलर हेक्सागन हैज, हेक्सागन में कितनी है? 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, है ना। नंबर 3, गुड, H हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट। अब जब H आपके सामने आता है, देखो सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। H जब आपके सामने आता है तो आप इसके 2 टुकड़े इस तरह से भी बराबर कर सकते हो और ऐसे से भी कर सकते हैं। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल भी है। इसको आपको लिखना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 4th पॉइंट में B हैज रिफ्लेक्शन। B में क्या बनेगा? केवल एक ही बनेगा, एक ही लाइन, है ना। B हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर, है ना, हॉरिजॉन्टल। नंबर 5, अच्छा सुनिए, ये तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई। एक और भी होता है कि जैसे यहाँ B है, अगर हम इसके यहाँ मिरर लगा दें तो B उल्टा तो ऐसे दिखेगा। क्या B दिख रहा है? ये तो B नहीं दिख रहा ना। यानी कि आप मिरर को अगर नीचे लगाओगे तब वो B का B दिखेगा ना। यानी जब वो मिरर की बात कर रहा है तो मिरर उसको काटता नहीं है, उसके या तो आगे लगेगा या नीचे लगेगा या ऊपर कहीं लगेगा। तो जो B के लिए मिरर मांगा है जिससे कि वो B ही नजर आए, वो हॉरिजॉन्टल मिरर ही होगा। कौन सा होगा? ये तो सेम नहीं दिखा, बट ये तो सेम दिखे, तो हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, है ना।
Number 5. Yes, sir. An equilateral triangle has 3 line Three of, lines of symmetry. वो हमने कर लिया अभी ऊपर सबसे पहले ये किए। Three lines of symmetry. क्लियर? Yes, sir. बढ़िया। Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। अरे टाइम देख लें, अभी है बहुत। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है तो आपके पास जब ये फिगर है, ये कैसे बनाया, आपको मैंने कहा है कि अपना माइक ऑफ करके रखिए, मगर फिर भी आप लोग नहीं समझते। अगर आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो कैसी बना पाएंगे? क्या हॉरिजेंटल बनेगी या वर्टिकल बनेगी इसमें? हाँ, इसमें बनेगी वर्टिकल। स्केल से ऐसे बना देना, ये बुक में ही बना देना, ठीक है? बुक में ही कर देना ये काम। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डू योरसेल्फ इन बुक ओनली, ठीक है? क्लियर? थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में फिगर देखिए, कॉपी द फिगर विद पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जैसे आपके पास एक फिगर दिया है, ये रेक्टेंगल दिया, मैं रेक्टेंगल ही बना देता हूं। और इसके अंदर आपको कुछ सर्कल्स दिए हैं, एक सर्कल यहाँ है, एक और सर्कल है। अब देखिए, अगर ये दो सर्कल हैं, आप यहाँ पर कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एज इट इज दिखे हमें? अगर ये जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है, ये तो फिलहाल अब मुझे रेक्टेंगल लग रहा है। अगर रेक्टेंगल लग रहा है तो आप लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और इसका दो सर्कल यहाँ बना सकते है ना? या फिर मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है। क्या है ये? हमने ये मान लिया कि ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर दो सर्कल ऐसे दिए हैं। अगर ये स्क्वायर है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेगी यहाँ पर, जिससे कि ये बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे के मिरर है, मिरर में ही दिख रहा है ना? ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या करोगे? सेकंड वाले में लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए लाइन खींचोगे। वो जो आपके पास सेकंड वाला दे रखा है उसके अंदर यहाँ पे सर्कल दे रखे हैं ना, यहाँ सर्कल, यहाँ, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ खींच हो जाएगी। थर्ड वाले में आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ये सेकंड है आपका। थर्ड वाले में स्क्वायर है आपके पास, मान लो, और अगर स्क्वायर दिया है और लाइन भी दी है सिमेट्री वाली, साथ में फिगर्स दिए हैं, तो आप उसका फिगर का इमेज बना दीजिए। इसका यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा और इसका यहाँ बनेगा। सही है गलत? भाई देखो, बीच में अगर ये मिरर है तो इसकी इमेज तो इसके सामने, इसकी इसके सामने बनेगी, इसकी इसके सामने बनेगी, है ना? फोर्थ, डू योरसेल्फ।
तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी, क्वेश्चन 3 डू इन बुक ऑनली, बुक में ही कर देना, नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्या कह रहे हो बेटा? दोबारा बोलिए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 डू इन बुक ऑनली। हैप्पी? हाँ, क्वेश्चन 1 भी, अभी क्वेश्चन 1 2 3 तीनों ही बुक में कर देना। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिर भी अगर आपको मन कर रहा है कि नोटबुक में करना है तो कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, बट आपको सिर्फ लाइनें खींचनी है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपके पास मिरर बना हुआ है, आपको उसका इमेज बनाना है साथ में। कैसे? देखो, जैसे कि आपको के दिया हुआ है ना? ये के आपके पास है, इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पर। अब इसका के का इमेज कैसे बनेगा? बिल्कुल उल्टा बनाना, ठीक है? ये तो गलत हो गया, गलत। सही से बना लेना, मेरे से गलत बन गया भाई। ये आप नोटबुक में अच्छे से बना लेना। क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 4 एक काम कीजिए, क्वेश्चन 4 1 2 3 4 डू इन फेयर नोटबुक। ये फेयर नोटबुक में बनाओ, इसको तो कम से कम ट्राई करो बनाने की। क्लियर? अब आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिन पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। बताइए, जिनकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ऐसी कोई 3 एग्जाम्पल। सही बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने बोला क्वेश्चन मार्क, है ना? सही बोल रहे हैं, इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। नंबर 2, सॉरी दोबारा बोलो। हाँ दोबारा बोलिए बेटा। और क्या है जिस पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती हो? अरे इतना टाइम लग रहा है सोचने में। सर हाफ मून। हाफ मून का बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है हमेशा। हाफ मून आपके पास अगर इतना भी आएगा सर तो भी उसका लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। हाँ बोलिए। एफ, लेटर एफ, गुड, ठीक है। और आर भी है फिर तो आपके पास,
लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं इसके अंदर। अब लेटर से अलग निकलिए, कुछ और बोलिए, एक एग्जांपल और दीजिए। पैरेललोग्राम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ा बनता है। इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें हम तिरछी वाली लगा भी देते हैं ऐसे वाली करके, तो उसको तो 90 डिग्री पे जाकर के पीछे जाना चाहिए था ना, पीछे तो 90 डिग्री पे ये पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो ये नहीं। ठीक है, गुड, हो गए। चलिए इतना ही करेंगे आज। आपका होमवर्क यही है, कंप्लीट क्वेश्चन 1 to 5, और बाकी जो मैं भेजूंगा वो आपको करना है। ठीक है बेटा, अपनी अटेंडेंस दीजिए।